नमस्कार, भारत एक्सप्रेस एमपी डिजिटल में आपका स्वागत है। मैं हूं हरिशंकर कुमार। मध्य प्रदेश में चुनाव के दिन जैसे जैसे नजदीक आ रहे हैं वैसे वैसे राजनीतिक दलों के एक दूसरे पर हमले तेज होते जा रहे हैं। प्रियंका गांधी द्वारा छत्तीसगढ़ में जातिगत जनगणना कराने के बयान पर केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने पलटवार किया है। सिंधिया ने कहा कि जिस पार्टी ने कभी भी पिछड़े वर्गों के लिए कुछ नहीं किया, 70 वर्षों में पिछड़ा वर्ग कमीशन भी आया तो मोरारजी देसाई के समय में आया और कांग्रेस ने विरोध किया। लागू हुआ तो वीपी सिंह की सरकार में लागू हुआ और कांग्रेस ने विरोध किया। सिंधिया ने कहा कि अगर अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और पिछड़े वर्ग के लिए कुछ किया है तो पीएम नरेंद्र मोदी जी ने किया है। जहां 60% मंत्रिमंडल के सदस्य एससी, एसटी और ओबीसी से आते हैं, आरक्षण देने का कदम उठाया है प्रधानमंत्री जी ने। सिंधिया ने आरोप लगाया कि उन्होंने 65 वर्ष राज किया है, लेकिन उन्होंने पिछड़े वर्गों के लिए क्या किया है? ये चाहते हैं कि चुनाव में, उत्सव में पूरे देश में नया विषय उठाया जाए, लेकिन ये विकास की बात जनता के सामने करें कि उन्होंने किया क्या है। हाल ही में राहुल गांधी ने एमपी छत्तीसगढ़ में जीत का दावा किया था। राहुल गांधी के बयान पर सिंधिया ने कहा है कि कुछ लोग दावा करने वाले होते हैं और कुछ लोग जनता पर विश्वास करते हैं। भारतीय जनता पार्टी जनता के आशीर्वाद पर विश्वास रखती है। मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार जनता के आशीर्वाद के आधार पर पूर्ण बहुमत के साथ बनेगी। आपको बता दें कि कांकेर में प्रियंका गांधी ने लोगों से वादा किया था कि अगर छत्तीसगढ़ में फिर से उनकी पार्टी यानी कांग्रेस की सरकार बनती है तो बिहार की तरह इस राज्य में भी जाति आधारित जनगणना कराई। कांकेर जिले के गोविंदपुर में नगरीय निकाय एवं पंचायती राज महासम्मेलन को संबोधित करते हुए प्रियंका गांधी ने जनता से सरकार बनने पर गरीबों के लिए 10 लाख मकान बनाने का भी वादा किया। प्रियंका गांधी वाड्रा ने कहा था कि केंद्र में बीजेपी के नेतृत्व वाली सरकार अमीर लोगों के लिए है, उसे गरीबों एवं मध्यम वर्ग की कोई चिंता नहीं है। प्रियंका गांधी ने कहा कि छत्तीसगढ़ में कांग्रेस पार्टी अगर फिर से सत्ता में आती है तो बिहार में किए गए जातिगत सर्वेक्षण की तर्ज पर इस राज्य में भी जातिगत जनगणना कराई जाएगी। छत्तीसगढ़ में इस घोषणा को अन्य पिछड़ा वर्ग को लुभाने के लिए एक बड़े कदम के रूप में देखा जा रहा है, जो राज्य की आबादी का लगभग 45% है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधते हुए प्रियंका गांधी वाड्रा ने कहा था कि मोदी जी कहते हैं कि यह उनकी गारंटी है कि वो जो भी वादा करते हैं उसे पूरा करते हैं, लेकिन हर नागरिक के बैंक खाते में 15 लाख रुपए जमा करने और करोड़ों रोजगार पैदा करने की मोदी की गारंटी का क्या हुआ? जब भी कोई सवाल पूछा जाता है तो मोदी जी एक नई गारंटी दे देते हैं। उनकी गारंटी खोखली गारंटी है। प्रियंका गांधी ने कहा था कि बीजेपी की नेतृत्व वाली सरकार ने किसानों को कमजोर कर दिया है। उन्होंने कहा, देश में किसान प्रतिदिन 27 रुपये कमा रहे हैं, लेकिन अडानी और अन्य उद्योगपति प्रतिदिन 1600 करोड़ रुपए कमा रहे हैं। कांग्रेस नेता ने कहा कि बीजेपी बस यही चाहती है कि देश की संपत्ति उनके उद्योगपति मित्रों को सौंप दी जाए और फिर इसे उनके माध्यम से पार्टी में भेज दिया जाए और फिर वे चुनाव में खर्च करते रहें। बता दें कि हाल ही में बिहार की नीतीश कुमार सरकार ने बड़ा दांव चलते हुए जातिगत जनगणना के आंकड़े जारी कर दिए। सरकार की रिपोर्ट के मुताबिक बिहार में 36% अत्यंत पिछड़ा, 27% पिछड़ा वर्ग, 19% से थोड़ी ज़्यादा अनुसूचित जाति और 1.68% अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या है। बिहार सरकार ने राज्य में जातिगत जनसंख्या 13 करोड़ से ज़्यादा बताई है। अधिकारियों के मुताबिक जाति आधारित गणना में कुल आबादी 13 करोड़ 7,25,310 बताई गई है। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए भारत एक्सप्रेस डिजिटल।